हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी ये अलमारी कबर्ड अपनी ठीक करने वाली हूँ। तो ये मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाया था मीशो पे से। मीशो पे बहुत ही अच्छा मतलब प्रोडक्ट आया हुआ था ये ऑर्गेनाइज करने का सारा स्टोरेज जो बैग होते हैं वो। तो ये बहुत ही सस्ता मिल गया था मुझे और मैंने ये दो ट्राई करने के लिए मंगाए कि कैसी इसकी क्वालिटी है और क्या है। आपने देखा मेरी अलमारी में कैसी बहुत सारी साड़ियां ऐसी हैं जो कि मैं पहन भी नहीं रही, यूज भी नहीं हो रही हैं। और उसके बाद ना उनको मैंने मतलब टांग रखा था, उसके बाद ना उनके सारे कलर डाउन होते रहते थे और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको स्टोरेज बैग मंगाया जाए और उसके बाद इसको ठीक ढंग से करके फिर उसमें रख देती हूँ। तो ये सेफ भी रहेगी, साफ सुथरी भी रहेगी और जब हमें चाहिए होगी तब हम इसे चेन खोल के आराम से निकाल भी सकते हैं। तो फिर आज मैं पूरे अपने कबर्ड को सही करने वाली हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? क्योंकि हर एक गृहिणी के पास मतलब घर में साड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना ही होता है। कोई पार्टी वेयर साड़ी है, कोई कैसा है, बहुत साड़ियों का ढेर लग जाता है। किसी को ऐसे ही इतनी महंगी महंगी साड़ियां दी भी नहीं जाती है और जब पार्टी होती है तो चाहिए भी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए साड़ी बैग अगर मैं मंगाती तो एक एक करके फिर भी बहुत सारी हो जाती हैं, तो वो एक एक सिंगल सिंगल रखनी पड़ती। तो मैंने ऐसे स्टोरेज बैग मंगाया जिसमें कि 6-7 पूरी साड़ी इकट्ठी आ जाए। इसी तरीके से मैंने ट्राई करने के लिए 2 बैग मंगाए हैं और जो मैंने बैग भर के रखी हुई हैं साड़ियां वो निकालूंगी और उनको भी इसी तरीके से मैं रखूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पोलोथीन जो आती है हमारे कपड़ों के साथ, मैंने उनमें भी साड़ियां करके रखी हुई हैं और जो जैसे जरूरत होती है मैं निकाल के उसे पहन लेती हूँ तो वो टांग देती हूँ। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं गंदी हो रही थी और मुझे वो यही लगता था कि मैं किस दिन इसे सही करूंगी, ठीक करूंगी, लेकिन वही है ना, टाइम मिल ही नहीं पाता। इतने काम होते हैं घर में कि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको मैं पूरा अच्छे से सेट कर देती हूँ। जो ऊपर साड़ियाँ रखी हैं उनको ही सिर्फ मैं इसमें रख दूंगी और उसके बाद और मतलब क्या होता है कि जब हम साड़ी पहनना होता है हमें ना, तो बिल्कुल भी अलमारी में मिल ही नहीं पाता। इतना खिचड़ी पकी होती है कि मतलब कहाँ पे तो पेटीकोट रखा है, कहाँ पे तो इसके ब्लाउज रखे हुए हैं और कहाँ तो साड़ी रखी है और कौन सी साड़ी पहन के जाएं। कई बारी क्या होता है कि हमें जल्दी में भी जाना होता है तो साड़ी का पेटीकोट ब्लाउज भी नहीं मिलता और उसके बाद फिर हमें ये भी समझ नहीं आता, दिख भी नहीं रही होती है कि कौन सी साड़ी पहननी है, कब पहननी है, कौन सी पहने जिससे कि पहन के और अच्छा भी लगे। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरेज बैग मंगाए और जो कि मैंने 4 से 5 साड़ी अगर आएगी तो मैं इसी तरीके से साड़ी मंगा के और इसमें रख दूंगी। तो जो भी साड़ी मैं रखूंगी उसके साथ साथ ब्लाउज भी रखूंगी और पेटीकोट के लिए तो अलग सा एक मैं बॉक्स बना लूंगी जिसमें कि सारे पेटीकोट लग जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर एक साड़ी का पेटीकोट अलग बहुत कम होता है जिनके कलर मैच ना करें। पेटीकोट ऐसे होते हैं कि जिनके कलर बहुत ज्यादा मैच करते हैं, तो वो वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने साड़ियाँ रखी मैं उनके ब्लाउज भी साइड में रख रही हूँ और जो प्रेस नहीं थे उनको मैंने मोड़ के भी रख दिया है। बाद में इनको सब प्रेस करके ही अभी भी मैं सिर्फ इसको स्टोर करने के लिए सारा सामान ऐसे ठीक से कवर्ड हो जाए मेरी, फिर बाद में मतलब अभी थोड़ी ठंड बहुत ज्यादा है तो इस टाइम पे प्रेस करने को भी ज्यादा कपड़े नहीं मन कर रहा। और जैसे कि थोड़ा ठंड कम होगी तो फिर बैठूंगी और एक दिन ही एक एक बैग निकालूंगी और सारा का सारा इसको प्रेस करके फिर अच्छे से और लगा देंगे। अभी तो जितना जैसा हो रहा है उतना ही ठंड में मैं कर दे रही हूँ। तो ये आए हुए थे और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी तो 2 दिन से रखे हुए थे, लेकिन मुझको लगा कि आज मैं टाइम मिला क्योंकि बेटी घर पे थी तो वो और काम कर रही है, मैंने सोचा कबर्ड क्यों ना मैं अपनी ठीक कर लूँ। तो एक बैग आपने देखा कि मैंने पूरा भर के साड़ी को रख दिया है और कबर्ड आप देख सकते थे, मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ही उबड़ खुबड़, बहुत ज्यादा मतलब कपड़े बिल्कुल मिक्स हुए पड़े थे, बहुत खराब। और ये मैंने पोलोथीन में सारी रखी हुई थी साड़ियाँ जो कि जिनकी प्रेस खराब हो चुकी है, ड्राई क्लीन से भी आई हुई थी तो प्रेस उसको जैसे मोड़ के रख दिया तो उनपे निशान से पड़ गए। अब वो पॉलीथीन अपने हिसाब से होती है, इतनी मतलब नहीं होती बड़ी, जो कि कढ़ाई वाली साड़ियाँ हैवी होती है, भारी भी होती हैं और इनको ज़्यादा मोड़ भी नहीं सकते, तो वो खराब हो रही थी। तो इस वजह से फिर
मैंने जैसे तैसे करके रख दी थी। लेकिन ये बैग बहुत बड़ा है और साइड में आपने देखा कि मैंने पेटीकोट भी फोल्ड करके उसमें एक तरफ लगा दिया कि ये टाइट से रहे, इधर उधर ये हिले डुले नहीं, इस वजह से लगाया है इसमें। और बिल्कुल अच्छे से साड़ी आ रही है और सीधी की सीधी रहेगी, इसकी प्रेस भी खराब नहीं यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे पूरी साड़ियों की लेयर भी खराब हो गई है और प्रेस भी खराब होने लगी है। अभी तो मैं जल्दबाजी में कैसे तैसे करके रख रही हूँ। और आपने देखा कि बैग भर भर के एक एक साड़ी या दो दो साड़ी करके जितना जैसे आया मैंने उसी हिसाब से इसमें रख दी थी। तो अब मैं इसको सही तरीके से रखने वाली हूँ और रख के और फिर ये ठीक भी रहेंगी। और अलमारी में भी इसे रख के दिखाऊंगी अपनी कबर्ड में कि चाहे तो आपकी लोहे की अलमारी है तब भी आप स्टोरेज बैग अच्छे से रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी लकड़ी की अलमारी है तब भी आप कबर्ड पे रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और क्योंकि इस तरीके से बैग मंगाने से क्या है, साड़ियाँ भी कवर हो जाएंगी, पेटीकोट भी सारे अच्छे से इसमें रख दूंगी और जो भी ब्लाउज वगैरह एक्स्ट्रा होंगे वो भी सारे मंगा के उसमें ठीक से रखूंगी। अभी तो मैं वही साड़ियों का ब्लाउज इसमें रख रही हूँ जो मैंने यहाँ पे साड़ियाँ रखी है कि इसका इसी में मिले, इधर उधर ना हो, तो इसलिए मैं ऐसे करके इसमें लगा दूंगी। तो बस इतनी ही आएंगी। अब इस बैग को भी मैं बंद कर दूंगी। और आज जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना जो मतलब पहने नहीं जा रहे हैं वो सारे भी मैं निकालूंगी। निकाल के उसके बाद देखते कि उसका क्या करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे कि आप किसी को अपना दे देते हैं कपड़े जो मतलब पहनने वाले होते, जो यूज कर लेते पहन लेते उनको तो आप दे दो। लेकिन जो जैसे मांगने वाले होते हैं ना उनको ले जाके अगर आप दे देते ना कपड़े तो वो भी लेते नहीं है। ले तो लेंगे आपसे लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गंदगी की तरह उसे सड़क पे जाओ कहीं जाओ तो देखा होगा आपने कि फेंक देते हैं। तो इसलिए उनको भी इतने कपड़े मत दो जो कि मतलब वो बाहर फेंके। जो पहने जो यूज करे उनको कपड़े आप दें तो ही सही रहता है। और हर किसी को कपड़े भी नहीं दिए जाते क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो भी मतलब कहीं ना कहीं, मुझे मेरा तो ये मानना है, आपका क्या है आप मुझे ज़रूर बताना। जो भी ओरा होता है हमारा वो भी अगर कोई किसी का कपड़ा पहनता है तो वो ओरा भी जाता है। तो जो आप पॉजिटिव है जैसा आपकी बॉडी का है उस हिसाब से उसके साथ वैसा हो जाता है। और मेरा तो यही है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना। लेकिन आज मैं कुछ सूट इसमें मेरे फालतू हो रहे थे जो कि मतलब मैं नहीं पहन रही हूँ, थोड़े पुराने से हो रहे हैं। मतलब ठीक है लेकिन पहनने को मन नहीं कर रहा, मतलब कि कहने का कि मन, कपड़ा तो फटता नहीं है लेकिन कपड़े से मन हट जाता है। और कुछ साइज की प्रॉब्लम होती है तो भी दिक्कत हो जाती है, साइज में भी नहीं आते हैं। तो आज सारे मैं छाड़ के निकाल दूंगी। और जो सारे मिक्स हुए पड़े हैं कपड़े यहाँ पे, किसी का जैसे पजामा, किसी का प्लाजो अलग है, किसी का सूट अलग है, किसी का कुछ अलग है, तो आज मैं पूरी कबर्ड को अच्छे से साफ सुथरा कर दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको भी निकाल दूंगी। और ये हस्बैंड के भी कपड़े आए थे प्रेस करे हुए और ठंड में बिल्कुल कह तो रही हूँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम करने को, तो उनके कपड़े भी आए हुए थे और ये सारे उसमें से वो ले लेके पहन रहे थे। और ये कपड़े हैंगर पे बिल्कुल भी न लगाए नहीं थे। तो आज सारे हैंगर भी खाली कर दूंगी क्योंकि साड़ियाँ फालतू आलतू इधर उधर बहुत ज़्यादा हुई पड़ी हैं और इनको मैंने इसीलिए लगा दिया। अब जब भी मतलब जो चीज़ों के लिए स्टोरेज बैग कम पड़ेगा मैं उतने ही ऑर्डर अब कर दूंगी। अभी टेम्परेरी मैं इसके लिए भी कर दूंगी 2 ये 3 साड़ियाँ। जैसे कि ये बैग होते हैं हमारे पास और हम साड़ी के लिए कवर मंगाते हैं या कोई बैग मंगाते हैं तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। आपने ऐसा ही लेना है बैग क्योंकि ये आते ज़रूर हैं कपड़ों के साथ। तो इस बैग को ऐसे पीछे से 2 जगह से पकड़ा आपने और छोटा सा कट लगा दिया। इससे क्या होगा, और साइड में भी कट लगा देना है। अभी देखते हैं अगर इसमें ठीक से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो साइड पे से भी कट लगा दूंगी। और 2-2 साड़ी करके ऐसे बैग में भी आप रख सकते हैं और ये भी थोड़ा सा कवर रहेगा और इस पे गंदगी भी नहीं होगी। और साथ ही साथ इसका ब्लाउज साड़ी जो भी आप टांगेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर ही मिलेगा, इधर उधर मिक्स नहीं होगा।
तो इस तरीके से भी आप इसको साड़ियों को कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, मैंने आपको ये टिप्स बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही लगाएं या पैसे से ही आप स्टोरेज बैग को मंगाएं। अगर आप चाहें तो जुगाड़ भी कर सकते, इससे आपका मनी भी बचेगा, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका यूजफुल बैग भी रहेंगे। क्योंकि कपड़े हम लेने जाते हैं तो बैग बहुत सारे आ जाते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी ना किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पे हैंगर डाला और इसको कवर को पहना दिया, तो साड़ी एक तरफ से सरक गई है, लेकिन मैं उसको अभी दूसरा भी साड़ी का बैग लगा के, मतलब हैंगर लगा के, उसके बाद बैग को ठीक करूंगी। तो साइडों से, एक साइड से तो फटा ही था तो उधर से हैंगर निकल गया, दूसरी साइड से मैं कट लगा दूंगी कि हैंगर बिल्कुल साइडों से निकल जाए और ये बिल्कुल अच्छे से कवर साड़ी पर लग जाए। तो इसको अच्छे से सेट करके फिर दो दो साड़ी करके भी ऐसे करके हम लगा सकते हैं। तो साड़ी कवर भी हमें लेना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे टंगी रहेगी, बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं होगी। और कुछ इस तरीके से भी हम जुगाड़ कर सकते हैं। और स्टोरेज बैग तो है ही, जो कि आपने देखा कि स्टोरेज बैग को हम मंगा के भी यूज कर सकते हैं, तो इससे भी कवर बिल्कुल सही रहेगी हमारी। तो ये साड़ी का कवर का जो मैंने आपको टिप्स बताया, ये कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि ये कैसा लगा जुगाड़ जो मैंने किया है। और कवर है, देख सकते हैं आप कि बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब मैं इसे अच्छे से टांग दूंगी और उसके बाद मैंने पेटीकोट देखा था ना कि आपको कैसे रख के दिखाया था। जैसे कि हमारे पास कार्टून आ जाते हैं इसके गत्ते के, तो फिर डब्बे वगैरह आ जाते हैं, तो उनको बड़े डब्बे देख लें और उस पर आप कवर भी कर सकते हैं। या तो आप उस पे फॉइल वो लगा सकते हैं, जो पेपर आता है वाल पेपर, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप उस पे कपड़ा लगा के अच्छे से सेट कर सकते हैं। स्टोरेज बैग आप भी घर पे बना सकते हैं। मैं कभी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और जो बचे हुए हैं वो मैं बैग में ही करके कपड़े लगा दूंगी। और उसके बाद जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं उनको भी अच्छे से कबर्ड में करके लगा दूंगी। तो आज यही पूरा दिन काम करने वाली हूँ। कबर्ड को हफ्ते के हफ्ते सेट अगर हम कर देते हैं, और पहली बात तो स्टोरेज बैग में अगर रखते हैं, सही ढंग से रखेंगे तो हमारा कबर्ड फैलेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से अगर कपड़े लगाते हैं तो फिर हमें टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, पार्टी में भी हम टाइम से पहन पाएंगे, सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी हो रही हो तब भी हमें टाइम से कपड़े मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरा मैंने अपना कबर्ड अच्छे से समेट दिया है और आप देख सकते हैं इसका फाइनली लुक कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा कबर्ड लग रहा है। और आप देख सकते हैं साड़ी का स्टोरेज मैंने कैसे सेट किया है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ पे साड़ी का भी कवर जो लगाया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कबर्ड कैसा लग रहा है, इस तरीके से मैंने सेट किया है।